आज हो हल्ला की टीम आ पहुंची है उस जगह पर जिसका इतिहास 100 साल से ज़्यादा पुराना है। बहुत बड़े बड़े नाम यहाँ से निकले हैं और आज भी लखनऊ की धड़कन की बात करें तो उसमें से एक है, ये है लखनऊ विश्वविद्यालय का कैंपस। कैनिंग कॉलेज से शुरुआत करके आज 101 साल का इतिहास लेकर खड़ी है बुलंद इमारत। बहुत सारी कहानियों की गवाह है, लाखों हज़ारों कहानियाँ आज भी इसकी दीवारों में गूंजती हैं। तो शुरू करते हैं पूरी तहजीब और अदब के साथ दी हो हल्ला परपंच। तो ये बताओ, नाम बताओ पहले। आदित्य रावत। तो आदित्य ये बताओ, चुनाव क्यों होते हैं? चुनाव क्यों होते हैं तुम्हारे हिसाब से? चुनाव हमारे हिसाब से इसलिए होते हैं कि जो अगर चुनाव में जीत कर आए तो हमारी सुविधा के लिए काम करे। होता है ऐसा? ऐसा होता तो नहीं, ऐसा प्रैक्टिकली तो नहीं हो रहा है। अच्छा, ओके। क्या नाम है अभी आपका? जतिन कुमार। जतिन, ये बताओ लोकतंत्र क्या है तुम्हारे हिसाब से? लोकतंत्र वही है जो जोड़ गई है। हाँ कह सकते हैं उड़ गई चिड़िया। वापस लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? वापस लाने के लिए हम लोग को सही कोई मतलब कोई इंसान। क्या नाम है भैया आपका? आयुष कुमार। आयुष, ये बताओ कि वोट देने जाओगे? हाँ बिल्कुल। क्यों दोगे? किसे दोगे, नहीं क्यों दोगे? वो तो हमारा अधिकार है ना, युवा का अधिकार है, सभी लोगों का अधिकार है, वोट देना सबका जरूरी होता है। ज़रूरी होता है, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि क्या सोच के जाओगे? कैंडिडेट बड़ा खूबसूरत है या बातें बड़ी अच्छी करता है, क्यों देना है वोट? हाँ, अपने लिए चुनते हैं कि हमारी समस्याओं का समाधान होगा, इसीलिए तो हम नेताओं को चुनते हैं। यही सोच के जाएंगे वोट देने। पहली बार दे रहे हो? हाँ पहली बार। चलो तो फिर अगली बार पूछेंगे कि हुआ जो तुमने सोचा था। क्या रहा है? स्वराज वर्मा। अच्छा, तो ये बताइए कि आपके हिसाब से आज का यूथ आइकन कौन है पॉलिटिक्स में? मैं सच बताऊं तो मुझे ऐसा कोई यूथ आइकन दिख नहीं रहा, क्योंकि 50 साल के नेता भी अपने आप को युवा कह रहे हैं, या फिर जिनके दो बच्चे हैं वो भी युवा कह रहे हैं कि, तो इस वजह से मुझे कोई ऐसे दिख नहीं रहा। और जो भावी हैं वो उस हिसाब से आगे नहीं आ पा रहे जितना उनको आना चाहिए। पॉलिटिक्स में जाओगे? अभी तो ऐसा कुछ सोचा नहीं है। आदित्य, ये बताइए कि आपके लिए कश्मीर मुद्दा बड़ा है या आपके घर के सामने की टूटी हुई सड़क? मैम देखा जाए तो दोनों ही ठीक है मुद्दा, बट क्या नाम है हमारे देश के अगर हिसाब से बात किया जाए तो कश्मीर भी ठीक है। अगर क्या नाम है पटीदार का देखा जाए तो हमारे रोड का। आप सांसद बने तो पहले किस पे काम करेंगे? मैम मैं शिक्षा व्यवस्था और हेल्थ पे काम करूँगा। नाम अंशिका शुक्ला है। अगर आपकी सरकार बन जाए तो यूनिवर्सिटी में एक कौन सा बड़ा बदलाव करना चाहोगी? आपकी मतलब आम आदमी पार्टी नहीं, हाँ, द फर्स्ट थिंग जो मैं करना चाहूँगी वो ये कि जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिशन होता है या वो उसके लिए बच्चों को बहुत परेशान होना पड़ता है, या एक जगह जब बोलते हैं वहाँ जाओ दूसरी जगह जाओ, तो एक सिंगल विंडो क्लियरेंस बनाना चाहेंगे हम। विश्वविद्यालय प्रशासन ये बात नोट करे। बिल्कुल, सिंगल विंडो क्लियरेंस बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये बताओ कि एक अपने आप से जवाब देना, मैं सवाल पूछ रही हूँ, किस नेता की तरह बनना चाहोगे? आज की जो एग्जिस्टेंस है वो भी, या जो अब नहीं है, तो किस नेता की तरह बनना चाहोगे अगर मौका मिले तो? पंडित अटल बिहारी वाजपेयी। क्यों? क्योंकि उन्होंने सत्ता में रह के और विपक्ष में भी रह के हमेशा देश हित के लिए कार्य किया। आप कुछ और कह रहे थे? मैम देखिए जो पढ़ा लिखा है उसी क्या नाम वही काबिल है देश के लिए जी। तो आपके हिसाब से कौन काबिल? अब देखिए मैम अगर केजरीवाल की बात करें तो वो पढ़े लिखे नेता हैं जो कि IR जेल से बाहर आए हैं? जी जेल से बाहर आए हैं, तो क्योंकि मैम डबल इंजन की सरकार है अच्छा, और उन पर क्या नाम है अगर कोई आदमी एक आदमी के ऊपर 10 लोग चढ़ जाएंगे तो मैम जाहिर सी बात है वो गिर जाएगा जी। और दिल्ली में आप जाके देखेंगी, रिव्यू करेंगी तो मतलब फीडबैक भी लेंगी, तो उनकी मतलब जो गवर्नमेंट है वो बहुत अच्छी है। ओके भैया, नाम बताओ। अनुभव नाम है। ये बताओ, मौका मिले एक दिन के प्रधानमंत्री बनो, नायक की तरह, एक दिन के CM की तरह, एक दिन के PM बन जाओ, तो सबसे पहले क्या बदलोगे? मैं सबसे पहले तो जो एजुकेशन का सिस्टम है सबसे पहले अच्छे कपड़े खरीदोगे? मैं क्यों, अच्छे कपड़े मेरे पास है, मुझे नहीं मैं नीड्स नहीं पूरी। मैं सबसे पहले अपने जो देश की है एजुकेशन सिस्टम को सही करना चाहूँगा। क्या सही करना है? अभी क्या खराब है? जैसे कि पिछली बार का जो आया था बजट जो आया था, तो पिछली बार आपने देखा था कि जो एजुकेशन सिस्टम पे जितना भी खर्च हुआ है, जितना भी पैसा लगा, इस बार के बजट में उसको और कम कर दिया गया है। तो ये बार ये दर को घटा रहे हैं। एजुकेशन का बजट ज़्यादा होना चाहिए, राइट? एजुकेशन का बजट ज़्यादा होना चाहिए। ये बताओ कि तुम्हारे हिसाब से आज की तारीख में पॉलिटिकल आइकन है कोई? पॉलिटिकल आइकन तो कोई नहीं है मेरे हिसाब से, सब है वही है। सब वही हैं। तो फिर वोट कैसे दोगी, क्या सोच के दोगी?
नोटा ही देंगे। पर नोटा भी तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि एट सम पॉइंट नोटा उसी को मतलब जाएगा जिसके पास मेजॉरिटी ऑफ वोट्स रहे। मतलब नोटा को वैलिड करना चाहिए कुल मिला के, उसका काम है ना। आई बिलीव कोई एक नया रिप्रेजेंटेटिव लाना चाहिए जो कि हमारे यूथ से हो, यू नो, क्योंकि नई आइडियाज़ भी बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट अगर नया यूथ नहीं आ रहा है तो एटलीस्ट उनके आइडियाज़ को वैल्यू किया जाए, ये बहुत मैटर करता है। ठीक है, थैंक यू। तो ये था हमारा आज का दी हो हल्ला परपंच लखनऊ यूनिवर्सिटी कैंपस में यूथ की आवाज़ के साथ। हम फिर एक बार अपना कारवां लेकर चलेंगे किसी और ठीहे पर, कुछ और सवालों के साथ, कुछ और मज़ेदार बातों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए दी हो हल्ला के साथ। हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और फॉलो करें। धन्यवाद।